हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2022। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सेंटअप एग्जाम यानी हो गया है कहीं कहीं किसी किसी कॉलेज में, क्योंकि सब कॉलेज में अलग अलग डेट पे यानी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जिसका एग्जाम हो गया है वो अपना आंसर की चेकआउट कर सकते हैं, जिसका नहीं हुआ है अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे का डिमांड था एक्चुअल में। हम ये तो साइकोलॉजी का क्लास तो नहीं होती है, लेकिन काफ़ी बच्चे हमें डिमांड कर रहे थे, जिसके रीजन से हमें यानी इसका कहीं से यानी खोज करके लाना पड़ा। जो एक मेरा स्टूडेंट ही है यानी आप हमको प्रोवाइड किया है, और इसका तो एक्चुअल में हम मतलब आंसर की नहीं बनाया, लेकिन एक स्टूडेंट ही के द्वारा यानी बनाया गया है। तो जो भी गलती होगा उसको ठीक है मतलब इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो कोई हम मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, क्योंकि हम इसमें रिसर्च वगैरह नहीं किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम सोचे आप लोगों तक क्यों ना प्रोवाइड कर दें, और इसका आंसर आई होप सब ठीक ही होगा, क्योंकि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो आप लोगों को ये आंसर की बना के दिया है। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू कर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्यक्तित्व का यानी आत्म सिद्धांत का किसने यानी प्रतिपादन किया था। तो पहला आपका मार्लो है, अल्पोर्ट है, उसके बाद रोजर्स है, उसके इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहलाता है कि व्यक्तित्व का यानी आकारमतक मॉडल जो है का निर्माण जो है किसने किया था। तो बताइए दूसरा नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आपका एल्फ्रेड मतलब एल्डर ने किया था, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, हाँ, संवेगात्मक बुद्धि पर पद का प्रतिपादन जो है किसने किया था। इसका आंसर आप हमें बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गॉलमैन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, गॉलमैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। सामूहिक यानी अचेतन की अवधारणा को यानी क्या कहा जाता है, यानी सामूहिक अचेतन की अवधारणा को क्या कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका एनिमा कहा जाता है इसको, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि कोलाहल की विशेषताओं में यानी किसे शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कोलाहल की विशेषता में किसे यानी शामिल नहीं किया जा सकता है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल यानी तीव्रता को यानी शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्च सामान्य अनुकूल संलक्षण उत्पन्न है। तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। पहला आपका यानी परिशांति चेतावनी एवं प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध, परिशांति एवं चेतावनी, उसका प्रतिरोध एवं चेतावनी एवं परिशांति, चेतावनी, प्रतिरोध एवं परिशांति। तो ये जो इसका ऑप्शन आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिरोध, श्रांति एवं चेतावनी। तो ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अंग्रेजी के शब्द है स्ट्रीस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर आपका ग्रीक यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन एक यानी बेमेल पद है। तो बताइए इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका यानी 7वां नंबर क्वेश्चन था। यह भी जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइएगा, इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो वह हम हो जाएगा यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, आपको धुंधला दिखता होगा। चलिए पीएफ यानी जो आपका यानी 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहलाता है कि 16 पीएफ का को यानी किसने विकसित किया था। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। तो बिल्कुल सभी बच्चे का आंसर आई होप बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कैटल, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, वे दबाव जिन्हें हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो बिल्कुल आई होप आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का कौन सा होगा। तो बिल्कुल आपका परिवार और स्कूल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे आपके स्क्रीन पे देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 12 नंबर क्वेश्चन, लोग यानी किस कारण से समूह से जुड़ते हैं। सुरक्षा से, स्टेटस से, आत्मसम्मान से, इनमें सभी। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी ठीक है, यानी लोग किस कारण से समूह से जुड़ते हैं, सुरक्षा से भी जुड़ते हैं, स्टेटस से भी जुड़ते हैं, और आत्मसम्मान से भी जुड़ते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपका यानी आत्मसम्मान भी दिया हुआ रहता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी कौन सा मानव निर्मित आपदा है। तो मानव निर्मित आपदा के बारे में आप लोग को बताना है कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मानव निर्मित आपदा। तो देखिए मानव निर्मित आपदा जो है आपका यानी कौन सा होगा, महामारी होगा, युद्ध होगा, ए और बी दोनों होगा। तो मानव द्वारा जो है मतलब युद्ध जो है कौन सा हो सकता है, युद्ध होगा, महामारी होगा, या सुनामी होगा। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को पता है कि इसका आंसर आपका युद्ध, यानी इसका आंसर आपका परफेक्ट होगा, यानी मानव निर्मित आपदा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा मानव निर्मित आपदा है। तो युद्ध है मानव निर्मित आपदा। ठीक है, आप पता नहीं कैसा कैसा वो आप आंसर सेट भेजे हैं, लेकिन हमको जितना हमसे हो सकता है हम सही कर रहे हैं। ठीक है, कोई स्टूडेंट ही हमें यानी प्रोवाइड किया है आंसर की, क्योंकि मेरा तो ये सब्जेक्ट नहीं है एक्चुअल में, ये चैनल में साइकोलॉजी की क्लास नहीं होती है। तो बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर यानी पीडीएफ को सेंड करवा दीजिए, तो हम सोचे क्यों ना आप लोगों को तो थोड़ा सा आंसर की भी भिजवा दें।
तो आप लोग अच्छे से अपने से मैनेज कर लीजिएगा। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो आपको पता है कि ये जो है कब यानी घटा था, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि 1986 या 1984 को हुआ था। ये जल्दी बताइएगा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1984 ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं? तो देखिए साक्षात्कार में कितने चरण होते हैं ये आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसमें जो होते हैं यानी 2 चरण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, यानी ऑप्शन डी होगा, या हम तो खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं कि आंसर सही मतलब दिया है कि गलत किया है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हमें उतना मतलब ये नहीं लगता है, यानी कॉन्फिडेंट के साथ आप लोग हम नहीं बता पा रहे क्योंकि दूसरा का आप आंसर की बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनियंत्रण की यानी पर विधि नहीं है? तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपका आत्म प्रबलन, यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। हम कॉन्फिडेंट के साथ आप लोग को नहीं बता पा रहे हैं, आप लोग अच्छे से थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा क्वेश्चन को। व्यक्तित्व का यानी नैतिक शाखा कौन माना गया है? तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जो बच्चे यानी शुरू से देखते आए होंगे तो उसको यानी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर जो अगर डायरेक्टली अगर आंसर देखते हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा यानी असामान्य का जैविक यानी कारण नहीं है? 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर शरीर का गठन यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी किस पर यानी व्यवहार चिकित्सा आधारित है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका सीखने के सिद्धांत पर यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषा ने अष्टांग मार्ग को यानी प्रतिपादित किया था? तो देखिए अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित जो किया था यानी गौतम ने किया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन में, शुद्ध वायु में क्या कितना होता है? शुद्ध वायु जो होता है कितना परसेंट क्या क्या होता है उसमें? तो शुद्ध में 30% नाइट्रोजन होता है और 39.2% यानी ऑक्सीजन होता है, तथा वो 0.03% यानी CO2 होता है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि निम्न में से यानी कौन समानुपाती की विशेषता नहीं है? तो बताइए 22 नंबर का यानी विशेषता जो नहीं है, तो इनमें से यानी कौन सा होगा। बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होना चाहिए। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे सर, इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्न में से यानी कौन अफीम से उत्पन्न औषध है? तो अफीम से उत्पन्न जो औषध है तो कौन सा होगा? तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, मनोशैल्य चिकित्सा पद्धति को यानी किसने विकसित किया था? 24 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इगाश मोनिज, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आधारित मतलब आघात चिकित्सा को यानी किसने विकसित किया था? 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आपका सरलेटी तथा बीन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दूसरों की यानी उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक यानी गलतियां करते हैं, निषादन की दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है। तो ये क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल यानी सामाजिक यानी सर्वमान्य यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से यानी किसे निम्नलिखित में से यानी किसे योग के पिता के रूप में यानी आदर प्राप्त है? तो बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी रजनीश, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रजनीश विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, लियोन यानी फेस्टंगर ने संगात्मक यानी अवसंवादित सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? 28 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका 1977 यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? यानी पास मॉडल का विस्तारित रूप जो है आपका यानी क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी समकालिक अनुक्रमणिक योजना और अवधान यानी उत्तेजन, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर। जिन व्यक्तियों की बुद्धि मतलब लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो ये बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। तो प्रतिभाशाली कहलाता है। इसको आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है? 31 का आपको बताना है, ये किसने कहा था? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा यानी गिलफोर्ड, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में बुद्धि यानी बुद्धि परीक्षणों में से मैंने यानी कौन शाब्दिक बुद्धि का परीक्षण नहीं है? तो 32 का आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पास एलॉन्ग परीक्षण, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। स्टैंडर्ड यानी प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स द्वारा यानी किसकी बुद्धि का यानी मापन होता है?
33 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका बालकों का यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। स्वयं के यानी विभिन्न पक्ष की संख्या क्या होती है, यानी 34 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं निम्नांकित में से यानी किसे यानी स्वयं का यानी पक्ष माना गया है। तो बताइए 35 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होना चाहिए 35 का क्या होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएंगे स्वयं दक्षता को यानी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट जैसे कि आप लोगों को पता था कि 35 तक ही आपको यानी आंसर देना होता है ओएमआर शीट पर को। तो इतना ही क्वेश्चन को हम लोग कवर किए। और माफ़ कीजिएगा अगर आप लोग कुछ आंसर गलत किया है, क्योंकि कोई बच्चा जो है कोई स्टूडेंट हमें यानी ये आंसर की बना के यानी प्रोवाइड किया था। तो शायद वो अब रिसर्च किया है या नहीं किया है वो तो वही बताएंगे, लेकिन उम्मीद है कि सही होना चाहिए सब क्वेश्चन आंसर। लेकिन आप उसके कॉन्फिडेंस लेवल से हमें लगा कि वो सही होंगे, क्योंकि वो इतना बता रहे थे सर सब सही होगा। तो चलिए आप आगे आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जो भी होगा आप लोग अच्छे से मतलब देख करके, क्योंकि मैं जो है मेरे द्वारा यानी रिसर्च किया हुआ नहीं है, माफ़ी चाहूँगा अगर कुछ गलती हुआ होगा। तो चलिएगा यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।